दोस्तों, हर घर में पति और पत्नी के बीच कभी ना कभी लड़ाई झगड़ा व मनमुटाव होता रहता है। आज की कहानी दोस्तों इसी पर आधारित है। एक दंपति युगल की सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, कोर्ट में मुकदमा तलाक का चल रहा था। पति और पत्नी दोनों ही पक्ष के लोग कोर्ट में पहुंचे हुए थे, लेकिन अभी केस की सुनवाई में देरी थी तो पति ने सोचा चलो तब तक लोगों को चाय पिला देते हैं। क्योंकि ये लोग काफ़ी दूर से आए हुए थे तो घर से सुबह जल्दी निकले थे और इन्हें भूख प्यास भी लग चुकी थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोर्ट के आसपास जलपान करने की व्यवस्था होती है, तो पति भी एक चाय की होटल पर एक मेज के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। बैठने के बाद जब उसकी सामने नज़र पड़ती है तो देखा उसकी पत्नी ठीक सामने उसी मेज के दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो महिला जब अपने पति को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ करती है और अपने आंसुओं को पोंछती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही संवेदनशील है। ये कहानी सुनाने से पहले मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बात 7 साल पहले की है, जब किसी बात को लेकर पति ने पत्नी को 3 थप्पड़ मार दिए थे। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। यह मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन पति के रिश्तेदारों ने इसे अपनी तौहीन समझी। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटाना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली पत्नी ना तो वफादार होती है और ना ही पतिव्रता। पति ने पत्नी के बारे में और पत्नी ने पति के बारे में कई तरह के अपमानजनक बातें कही। मामला वकीलों तक जा पहुंचा तो वकीलों ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज करा दिया। न्यायालय में पति ने पत्नी पर चरित्रहीनता का तो पत्नी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 4 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बेटी के माँ पिता होने के बाद भी आज दोनों के बीच तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजात थे, एक एक प्रतियां थी। दोनों शांत थे। 12 वर्ष तक मुकदमा चला था। अंत में वही हुआ जो दोनों के परिवार वाले चाहते थे, यानी न्यायालय से तलाक निर्णय के बाद संयोग बस दोनों के परिवार वाले एक ही चाय की दुकान पर अलग अलग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे। और यह संयोग ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे थे। बधाई हो, आप जो चाहते हो वही हुआ, पत्नी ने कहा। पति बोला, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तलाक देकर जीत हासिल कर ली है। तलाक क्या जीत का प्रतीक है? पत्नी ने पूछा। पत्नी ने पूछने पर पति ने जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा। पत्नी ने फिर सवाल किया, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन पत्नी से पीछा छूट गया। पति बोला, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम नहीं समझ सकती हो उस वक्त हम कितने दुखी हुए थे। पत्नी ने निर्विकार भाव से पति की तरफ देखते हुए अपनी नज़र झुका ली। पति पुनः बोला, वो मेरी गलती थी, तुम बहुत ही पवित्र और निर्मल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इसका बेहद अफसोस है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पत्नी फिर चुप रही। उसने एक बार पुनः पति को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पति ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, वहाँ मैं गलत थी। पत्नी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं तुम पर कोई और झूठा आरोप लगाती, ये मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें चरित्रहीन नहीं कह सकती थी। इस वार्तालाप के बीच चाय आ जाती है। पत्नी ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी गई। गरम चाय पत्नी के हाथ पर गिरी। उसके मुंह से सी की आवाज़ निकली। पति के मुंह में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। पत्नी ने पति को देखा। पूर्व के पति पत्नी अब एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी पति ने पत्नी से पूछा, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? वैसा ही है, कभी कभार दर्द की दवा खानी पड़ती है। पति बोला, तुम कोई कसरत भी तो नहीं करती हो? इस पर पत्नी
अनमनी हंसी हंस दी और पति से पूछा, तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अटैक कब पड़ा था? तनाव में अस्थमा के अटैक ज़्यादा आते हैं, ऐसा ही तो आपको डॉक्टरों ने बताया था। इन्हेलर तो लेते रहते हो ना? पत्नी ने पति के चेहरे से नज़रें हटाई और पूछा। पति बोला, हाँ लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। पत्नी बोली, तभी तो आज तुम्हारी सांस उखड़ रही थी। हाँ, कुछ इस वजह से, और कुछ पति कहते कहते रुक जाता है। कुछ तनाव के कारण पत्नी ने बात पूरी की। पति कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 10 लाख रुपए देने हैं और 25,000 रुपये महीना भी। पति बोला, तारामंडल वाले फ्लैट की कीमत तो 1 करोड़ रुपए होगी। पत्नी बोली, तुम्हें तो सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। पत्नी ने स्पष्ट किया। फिर पति बोला, बिटिया बड़ी हो गई होगी, सो खर्च होते हैं, उसके लिए तुम हर माह हमें 25,000 रुपये तो देते रहोगे? पति बोला, हाँ ज़रूर दूंगा। पत्नी बोली, 10 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मुझे मत देना। उसके स्वर में अपनत्व साफ झलक रहा था। पति पत्नी का चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी महिला, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। पत्नी पति को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है ये व्यक्ति, जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था मुझसे। एक बार प्रयागराज में जब हमें गंगा में स्नान कर रही थी तो मेरा पैर पानी में फिसल गया था। फिर ये पागलों की तरह मुझे बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था, फिर भी मुझे बचाने की कोशिश करता रहा। कितना अच्छा व्यक्ति है ये, मुझ में ही शायद खोट है। पति एकटक पत्नी को देख रहा था और उसे सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी मेरा। जब भी मैं बाहर से आता था, स्टीम लेने के लिए पानी हमेशा उबाल कर देती थी, हमारा पूरा ख्याल रखती थी, हमारे लिए हमेशा इन्हेलर खरीद कर लाती थी। मेरा इन्हेलर बहुत महंगा था, इसके लिए हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और इन्हेलर खरीद कर लाती थी। दूसरों की बीमारी की आजकल कौन परवाह करता है? ये वास्तव में देवी है, कभी भी जाहिर नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दांगी के नशे में चूर रहा। काश मैं इसकी भावनाओं को समझ पाता। दोनों बाहर से शांत थे, परंतु मस्तिष्क में बहुत ही उथल पुथल थी। अपने चारों तरफ के माहौल से अनभिज्ञ शांत भाव से दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर बाद दोस्तों पति बोली, मुझे एक बात कहनी है। आवाज़ में थोड़ी झिझक थी। पत्नी ने नम आंखों से पति को देखा। डरती हूँ, पति बोला। पत्नी ने कहा, डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, तुम बहुत याद आती हो। पति बोला, तुम भी? पत्नी ने कहा, मैं तुमसे अभी भी प्रेम करती हूँ। मैं भी, पत्नी ने कहा। अब दोनों की आंखें और नम हो गई। दोनों की आवाज़ काफ़ी भारी हो गई थी। पति ने पूछा, क्या हम दोनों अपने जीवन को एक नया मोड़ नहीं दे सकते? पत्नी ने पूछा, कौन सा मोड़? हम फिर से एक साथ पति पत्नी बनकर और बहुत अच्छे से दोस्त बनकर। पत्नी ने पूछा, तो इन कागजात का क्या होगा? फाड़ देते हैं। इतना कहकर पति ने अपने हाथ में लिए तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर पत्नी ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला और मुस्कुराए और हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। दोनों पक्षों के रिश्तेदार और वकील ये सब देखकर हैरान हो गए कि ये क्या। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की ओर चले गए। वो घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कभी भी कोई ऐसा फैसला न लें कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। और पति पत्नी के बीच कभी भी किसी तीसरे की एंट्री ना होने दें। पति और पत्नी का रिश्ता एक अटूट बंधन है। कभी भी इसकी पवित्रता पर क्षणिक आवेश की आंच नहीं आने देना चाहिए। घर की धुरी पत्नी होती है, बाकी घर के अन्य सदस्य तो केवल एक हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों, ये कैसी रही हमारी स्टोरी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं
तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।